भाभी भाभी। अरे नीतू दीदी की आवाज कहाँ गई भाभी? अरे भाभी कहाँ हो आप? अरे नीतू दीदी आप। अरे दीदी क्या कर रहे हो भाभी? अरे कल वो प्रोग्राम में जाना है तो साड़ी निकाल रही थी, मैं सोची उसकी मैचिंग की चूड़ियां वगैरह। ऐसे दीदी कैसे ऐसे परेशान से कैसे लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ ऐसे? अरे भाभी सब कुछ ठीक है, सिर्फ मैं ही ठीक नहीं हूँ। जीजा जी भी आएंगे साथ में? अरे नहीं है यार भाभी, आते ही बस सवालों की बारिश। ऐसे नहीं कि मेरे क्या प्रॉब्लम वो तो नहीं पूछ रहे, वो आगे क्या वो आगे क्या, वो ठीक है। अरे सब ठीक है, बस मैं ठीक नहीं हूँ, कुल मिला के अरे बात ही है। अरे दीदी ऐसे गर्म कैसे हो रखे हो? अरे भाभी प्लीज यार, एक मिनट रुको तो सही आप। चलो दीदी आप थोड़ा रेस्ट करो, मैं पानी लेके आती हूँ एक बार, ठंडा पानी। क्या हो गया? लीजिए दीदी पानी पीजिए। जीजा जी से लड़ाई हो गई क्या आपकी? अरे भाभी आप लोग को, आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे आपको कुछ पता नहीं हो। अरे कितने साल हो गए आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम, न भैया समझ रहे न आप समझ रहे। अरे तो क्या प्रॉब्लम हो गई? जीजा जी का स्वभाव तो इतना अच्छा स्वभाव है। अरे भाभी स्वभाव स्वभाव बस, अब हर बार यही। उनका स्वभाव अच्छा है, वो अच्छे हैं, आपको प्यार से रखते हैं। अरे उनका मैं क्या करूं, प्यार से रखते हैं तो भाभी घर चलाने के लिए, जीने के लिए पैसे चाहिए। अरे दीदी पैसे कमाते तो हैं, 25,000 रुपए कमाते हैं, और फिर जीजाजी की तरफ भी तो देखो, कितना प्यार करते हैं आपको, कितने अच्छे से रखते हैं। कुछ आपसे ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ लड़ाई करते हैं, ना कुछ उनकी डिमांड है कि ये बना वो बना। कुछ परेशान करते हैं क्या आपको? भाभी मैंने उनको 1000 बार बोल दिया कि आपकी जो जॉब है ये छोड़ो, आप दूसरी जॉब ले लो ना। तो वो दूसरी जॉब कर रहे हैं। अब 30,000 रुपए लाते हैं, 5,000 रुपए बोलते हैं सेविंग के लिए, अकाउंट में डलवा देते हैं, 25,000 रुपए मेरे हाथ में पकड़ाते हैं। उन 25,000 से मैं क्या क्या करूँ ये बताओ। अरे दीदी 25,000 रुपए आपके हाथ में देते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? भाभी घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है ना, मैं ऑनलाइन कुछ मंगवा सकती हूँ। अगर किसी महीने में मैंने कुछ सूट खरीद लिया ढंग का, तो फिर घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन आप क्या समझोगे भाभी, आपके तो भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं, इसलिए आपको बात आ रही है। अरे दीदी जीजा जी का स्वभाव बहुत अच्छा है भाभी कुछ। प्लीज उनकी तारीफ को ये पुल बांधना बंद करो, मुझे उनकी तारीफ नहीं सुननी। अरे तो स्वभाव अच्छा है तो करूँ क्या मैं, हम भूखे मर रहे हैं भाभी। 25,000 में क्या हो जाए, वो तो 25,000 रुपए देके इतिश्री कर लेते हैं। फिर दूध का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी है वो पूरा एडजस्ट मुझे करना पड़ता है। फिर मैं जब बोलती हूँ तो ये और बोलते हैं कि देखो मैं तो लाके तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें जिस हिसाब से घर खर्च चलाना हो वैसे चलाओ। ऐसे देखो बहाने और मारते हैं। अरे तो दीदी 25,000 में आप चला सकते हो, अच्छे से प्रेम से रह सकते हो दोनों हस्बैंड वाइफ। लड़ाई अरे भाभी काहे का प्रेम यार, हद करते हो आप। दुनिया आप देखो, गर्मी में कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मैंने थोड़ा सा यूं कल बात कर ली नॉर्मली कि मैंने कहा हम भी घूमने चलते हैं, आपकी जॉब अच्छी होती है या पैसे अच्छे आ जाते हैं तो बोलने लगे देखो मैं तो तुम्हें 25,000 रुपए दे रहा हूँ, इसमें तुम एडजस्ट कर लो, घर खर्च में थोड़ा कम कर लो। अब यार किसमें कम कर लूं भाभी, आप ये बताओ मुझे। अरे दीदी जीजा जी सही बोल रहे हैं, अगर घूमना है तो किसी महीने भाभी में प्लीज थोड़ा खर्चा। प्लीज प्लीज प्लीज, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे कोई ज्ञान नहीं लेना आपसे। आप मेरी जगह होते ना, मेरी लाइफ जी के देखते तो पता चलता है। और बस भाभी अब मैंने फैसला कर लिया, रात को मैंने उनको बोल दिया कि आप जॉब छोड़ने वाले नहीं हो, आप दूसरी जॉब करोगे नहीं तो मैं भी इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। फाइनली मैं यही रहूंगी भाभी, बस और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। अरे दीदी ऐसे थोड़े ठंडे दिमाग से हाँ सोचो। मुझे पता है कि आपको रखने में जोर आएगा, मुझे मुझे पहले ही पता था भाभी। अरे तो आप चिंता मत करो, मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगी। वैसे भी मैंने एक कंपनी में बात करी हुई है, तो मैं 1-2 दिन में जॉब लग जाऊंगी और बस उनसे तलाक लूंगी भाभी। बस मेरा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता अरे यार। दीदी मैं ऐसे नहीं बोल रही कि रखने में जोर आ रही है, ये बात नहीं है। मैं ऐसे बोल रही हूँ आपकी दोनों की अच्छे फैमिली अच्छी है, प्यार से अरे चल रही है, फैमिली की ऐसे तो क्यों? बात है, अब उनकी चाची वगैरह आंटी वगैरह मुझे क्या बोलती है, कितना भला लड़का है, तेरे हाथ में 25,000 रुपए दे अरे देता तो है। अरे क्या भला लड़का भाभी, हद हो गई यार। अरे दीदी यही तो बात मैं समझाना चाहती हूँ कि कितने अच्छे जीजा जी, 25,000 रुपए मंथली आपको लाकर दे। हाँ आप वो भले बनने के लिए सबके सामने मुझे भी यही बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मेरी कोई जरूरत नहीं, मुझे जरूरत होगी तो तुमसे मांग लूंगा। अरे तो जॉब छोड़ दो, कोई नई अच्छी जॉब करो यार। मैं क्या करूं भाभी, वो लाख रुपए कमा के लाए, कहीं से भी कमा के लाए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। यार हद हो गई, 25,000 रुपए लाके इतनी कर ली, मैं नहीं रहने वाली बस फाइनली। अब मेरा पीछा छोड़ो, आप मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। दीदी मेरा तो यही कहना है, थोड़े खर्चे कम कर लो। ऐसे कपड़े महंगे पहनने जरूरी है क्या? 25,000 में काम चला लो, लेकिन ऐसे ऐसे अपने परिवार को देखो कल को टूट भाभी जाएगा। प्लीज 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 प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी, मुझे अरे परेशान मत अरे करो। कोई बात नहीं, अब आप रेस्ट करो, फिर कल बात करते हैं इस टॉपिक पे। चलो रेस्ट करो, चाय बना के लाऊं या खाना बना के लाऊं?
चाय बना लो थोड़ी सी। ठीक है, मैं चाय बना के लाती कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ। अच्छे इंसान, अच्छे इंसान, अरे अच्छे इंसान क्या करे यार, जब कमाई नहीं कर रहा तो क्या करे उस इंसान का। बड़ा भोला भाला है, सीधा साधा। अरे मुझे नहीं चाहिए सब भोला भाला सीधा साधा। हूँ। अरे दीदी क्या कर रहे हो? अरे भाभी वो मेरी फाइल थी ना जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। अरे इसी में पड़ी है, शायद यहीं पे है। अरे क्या कर रहे हो तो फाइल का? अरे भाभी वो जॉब के लिए अप्लाई किया है ना, तो कल उनको ये फाइल लेके जाऊंगी, तो फिर कल से जॉब फिक्स है मेरी। अरे दीदी जॉब करोगे आप? तो क्या भाभी दिक्कत कहाँ है जॉब करने में, अब आराम से रहूंगी। मेरे उनके साथ मेरी अब नहीं बनने वाली भाभी, वैसे भी देखो। दीदी जीजा जी से बात कर ली क्या? तो एक बार अरे बात कर भाभी, लेते आप थोड़े। प्लीज, अब उनसे क्या बात करनी है मुझे, उनसे क्यों पूछूं। और वैसे भी कल उनका कॉल आ गया तो मैंने उनको बोल दिया कि देखो आप जॉब छोड़ने वाले नहीं हो, दूसरी जॉब आप लगोगे नहीं। 25,000 से 1 रुपया वो इंसान मुझे ज्यादा नहीं दे सकता अरे भाभी। दीदी आप एक ही एक रट लगाए बैठे हो, ऐसे बार बार बोलने से इंसान का ईगो हर्ट होता है। जीजा जी भी इंसान है। अरे भाभी होने दो इनका ईगो हर्ट। अरे 25,000 में मैं क्या कर लूं, मैं खुद जॉब करूंगी, मेहनत करूंगी, तो देखना मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। दीदी मैं अरे वो इंसान कमाने लायक नहीं भाभी, उसकी नीयत में ही खोट है। अरे दीदी अब मैं आप मुझे देखना ना, आज के 1 साल बाद में देखना मुझे कि मैं इतना कमाऊंगी, इतना अच्छा मेहनत करूंगी। भाभी मेहनत करने से सब कुछ होता है। दीदी बस मैं यही बोल रही हूँ, आप बहुत गलत कर रहे हो। जीजा जी बहुत अच्छे इंसान, ये सही नहीं कर रहे हो। भाभी मैंने उनको बोल दिया डिवोर्स के लिए, और वो एग्री भी हो गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहो। तो मैंने डिवोर्स के लिए बोल दिया, 1-2 दिन में फाइनली डिवोर्स के कागजात पूरे होके कंप्लीट और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेरी कल से जॉब है, मैं जॉब पे जाऊंगी, आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, आप टेंशन फ्री रहें। अरे दीदी आप क्यों नहीं समझ रहे? कितना अच्छा भला परिवार है, कितने अच्छे जीजा जी हैं, उनको छोड़ रहे हो ऐसे पैसों के चक्कर में। अरे क्या कम है, 30,000 रुपये कमा रहे हैं तो। जीजा जी कितने अच्छे इंसान हैं, पहला इंसान है जो अपनी पत्नी को सारे पैसे लाके हाथ में देता है, फिर भी पत्नी ऐसे कम कमाते हैं। अरे पता नहीं क्या दिमाग में बैठ गया। दीदी थोड़े दिनों में सच में आप परेशान होने वाले हो, लेकिन मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं बुरी लगूँगी। अरे नीतू यहीं बैठी है क्या? अरे काजल, अरे हाँ काजल, तू तो याद करती नहीं। अरे मम्मी ने बताया कि नीतू 1 साल से यहीं पर है। आंटी ने सब कुछ बता दिया होगा ना। अरे हाँ मेरे को तो पता ही नहीं, ना तो तेरे नंबर थे मेरे पास, मोबाइल नंबर, और मेरा भी एक बार मोबाइल ऐसे गुम हो गया था तो पता नहीं तेरा नंबर। और टेंशन में क्या बताऊँ नीतू, कभी सोचा भी नहीं नीतू से बात करूँ। इतनी टेंशन है लाइफ में पता नहीं। अब मैं तो 5 दिन से यहाँ आई तो मम्मी बोली, ऐसे मम्मी को मेरी बातें बताई तो बोली एक बार तू नीतू यहीं है 1 साल से, तू 1 साल से यहीं है और वो डिवोर्स वगैरह हो गया। अरे हाँ यार, वो अपना मिलना ही नहीं हुआ, कभी बात हुई नहीं, वरना तो मैं बता ही देती ना। अरे इतनी बड़ी बात हो गई कभी बताई नहीं नीतू, ये तो गलत बात है, बताना तो चाहिए ना। अब बस यही किस्मत को यही मंजूर था मेरी। तो तू छोड़ यार, अब तू तेरी अपनी तबीयत तो बता। सही है, कैसे कैसे बीमार से हो रखी है, कुछ हो गया क्या अरे तेरे? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही जॉब वॉब जाती है ना तो थकान हो जाती है। आज तो संडे था फिर भी मिल गई, आज इवनिंग ड्यूटी है, थोड़ी सी देर जाके आना पड़ेगा। अच्छा इवनिंग में जाना है ड्यूटी? अरे यार तू छोड़, मेरी कहाँ लेके बैठ गई तू। तेरी सुना कैसा चल रहा सब कुछ, जीजाजी कैसे हैं? अरे मैं मेरी सुनाने ही आई हूँ तेरे को। मम्मी ने बोला कि नीतू से बात कर एक बार, मम्मी को बताया तो मम्मी ऐसे ज्ञान देने लग गई कि बेटा ये कर वो कर ये कर। तो मैंने तो मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आप रखो तो ठीक है, मैं घर में रह लूंगी, नहीं तो मैं रेंट पे रह लूंगी। अरे ये क्या बातें कर रही, क्या हो गया? अरे सुन, तू मम्मी बता रही थी तू किसी कंपनी में जॉब करती है। हाँ जॉब तो करती हूँ मैं। अरे देख मैं हो गई परेशान, मेरा देवर है 1 लाख रुपए कमाता है मंथली। मेरी देवरानी तो उसी घर में ऐसे महारानी की तरह रहती है। जाजी तो 20,000 रुपये कमाते हैं, तो 20,000 में क्या होगा, ऐसे 5-6 हज़ार तो उनके पेट्रोल डीजल वगैरह वही जल जाता है, और कुछ खर्चे हो जाते हैं। 15,000 रुपये में घर खर्चा चलाऊँ क्या? दिन भर पोछे झाड़ू घर का काम ऐसे। मेरी देवरानी तो महारानी और मैं नौकरानी बन के रह रही हूँ, तो ये मेरे से सहन नहीं हुआ। 2 साल तो हो गए सहन करते हुए। अब देख मैंने तो बोल दिया, अरे मैं बोलती हूँ ऐसे बोलते हैं 8 घंटे की ड्यूटी में तो इतने ही मिलेंगे 20,000। अरे और कर लो, दूसरी जॉब कर लो, पार्ट टाइम जॉब करो, 10-15 हज़ार उससे कमा लो, तो थकान हो जाती है। तो वो मेरी बात मानते नहीं, सुबह शाम झिक झिक लड़ाई झगड़े ऐसे होते रहते हैं। 1-2 बार मम्मी को बोला तो मम्मी ने समझाया तो वो बात मानते नहीं। अब बता 15,000 में घर खर्चा चलाऊँ, कोई मेकअप का सामान आए, कुछ ड्रेस लूँ, अरे यार ये कोई लाइफ है?
मैं अरे परेशान ऐसा हो गई थोड़ा नीतू। एडजस्ट करने की कोशिश कर ले यार। अरे देख, मैंने बहुत कर लिया नीतू, अब मैं परेशान हो गई, अब मैं छोड़ के आ गई। अब मेरे को बता, मैं तो डिवोर्स लेके ही रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी उस इंसान के अरे साथ। पागल हो गई क्या? अरे मेरी बात मानने को तैयार। वैसे तू कौन सी वो कंपनी में जॉब करती है, मेरी भी बात कर ले, मैं भी कमा अरे लूंगी। मैं तो ऐसे यही एक प्राइवेट जॉब करती हूँ यार, कोई अरे कौन सी तो बड़ी तू मेरी भी कंपनी बात तो है। करना, उसमें मैं रह लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। देख, मैं बर्दाश्त कर लिया जितना हो सके, अब बस मेरे बस की बात नहीं तू। अरे तूने अपनी कह दी, मेरी सुनेगी कुछ? अरे क्या सुनूं, मैं इतनी परेशान हूँ। अब मम्मी को सुनाया तो मम्मी बोल रही है मेरे को नहीं सुनना तू। अरे क्या परेशान है तू उस घर में? तेरे को एक महारानी की जैसे रख रहे हैं वो। अरे जैसा भी कमा के ला रहे, संतुष्ट हो जाए यार। क्या सब कुछ इसी में पड़ा है क्या? क्या कर लेगी तू डिवोर्स लेके? अरे महारानी की तरह, अरे नौकरानी की तरह रहती हूँ। 15,000 में कौन रहता है महारानी की तरह? कैसी बात कर रही है नीतू तू? अब तू खुद कमाती, तेरे को बात आती है? अरे मुझे कोई बात नहीं आ रही काजल, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? दिखता है जो आदमी वैसा नहीं होता है। आज तो मुझे देख रही, तू सोच रही होगी ये जॉब करती है, अब अपने पति से अलग है तो खुश है। अरे तू खुश है इसमें? अरे क्या मैं खुद खुश की? नहीं हूँ काजल, बस यही तो बात है ना। तुझे पता नहीं है कि पति से डाइवोर्स लेने के बाद में लाइफ कैसी हो जाती है। तू खुश नहीं है? तेरे जीजाजी 25,000 रुपये मुझे देते थे मंथली, उसमें मैं संतुष्ट नहीं हुई और मैं उनको छोड़ के आ गई। क्योंकि मुझे भी तेरे जैसे ये लगता था कि झिक झिक होती है, मेरा खर्चा नहीं चलता। और भाभी जो मेरी माँ समान है, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आई और मैंने छोड़ दिया उनको। सच बताऊं तो आज अगर वो मुझे एक बार भी आके ये कह देना कि मेरे साथ चल ले, तो मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे क्या नर्क सी जिंदगी हो जाती है लड़की की। अपने को जो घर पे जो लेडीज रहती है उनको बात ही आती है कि आप और कमाओ और कमाओ। अरे वो भी इंसान है यार, कोई मशीन थोड़ी है। और लेकिन ये तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बात मुझे अब समझ में आ रही उनको छोड़ने के बाद में। अरे जब से उनको छोड़ा है, जब से मैं पीहर में बैठी हूँ, मेरे भी बड़े सपने थे कि मैं खुद जॉब कर लूँगी। लेकिन यकीन मान, सुबह 6 बजे जाती हूँ और शाम को 6 बजे आती हूँ। पूरे 12 घंटा काम करती हूँ, तो मुझे कितनी सैलरी मिलती है? 12,000 रुपये। 12,000 ही मिलती है? नौकरानी की जैसे एक काम कर रही हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब से मैंने डाइवोर्स लिया है, हर कोई मौका तलाशता है, हर कोई मुझे अपना बनाने की कोशिश करता है। अरे कोई इज्जत ही नहीं रह जाती। और छोटी सी अगर वहाँ ऑफिस में काम में गलती हो जाए तो एक पियोन से लेके बॉस तक इसे गुर्रियाँ निकालते हैं। क्योंकि देख काजल, जिसके पीछे पति नहीं होता या पीछे से सपोर्ट नहीं होता, उसको हर कोई कुछ भी बोल सकता है। आज मेरे साथ मेरे पति नहीं रहते ना, तो मुझे पता है कि मैं जॉब कैसे करती हूँ। बहुत मुश्किल जॉब है। और 12,000, तू सोच, मुझे 25,000 रुपये मेरे पति यूँ हाथ में ला के देते थे और महारानी की जैसे मैं खुश थी। अरे लेकिन उस दिन मुझे 25,000 बहुत कम लगते थे, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे और मुझे लगता था कि ये इतने ज़्यादा क्यों नहीं कमाते, ये 50 क्यों नहीं कमाते, ये लाख क्यों नहीं कमाते। लेकिन यकीन मान काजल, आज खुद कमाने लगी हूँ ना, तो पता चला है कि 12,000 रुपये कमाना भी बहुत मुश्किल है। अरे सोच, मैंने वो लाइफ जो मेरी महारानी की लाइफ थी वो खो दी। आज मैं जो लाइफ जी रही हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तो मेरा तो यही कहना है काजल, प्लीज ऐसे पागलपन मत करना जैसा कि मैंने किया है। अरे अरे नीतू, आज मुझे एक बार भी वो आके कह देना कि मेरे साथ चलो, तो मैं चलने को तैयार थी। सच में तू इतनी परेशान है अरे जीजाजी से अलग रह के? कितनी हंसी खुशी की जिंदगी थी हमारी। और भाभी ने खूब समझाया, लेकिन उस टाइम मेरे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे पता है तू भी आज मेरी बात नहीं मानेगी, क्योंकि तू भी उड़ रही है अभी सपनों में कि तू बहुत कमा लेगी। लेकिन यकीन मान, कमाना बहुत मुश्किल है। तू जीजा से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बहुत सारा कमाए। अरे मेहनत तो कर रहे हैं, वो इंसान ही है, कोई मशीन थोड़ी है। लेकिन तू नहीं समझेगी ये सब बातें। तेरे ये बात 1 या 2 साल बाद में समझ में आएगी, जैसे कि आज मैं घुटन भरी जिंदगी जी रही हूँ। अरे नहीं नीतू, मेरे 1-2 साल बाद में समझ में नहीं आएगी, मेरे आज ही समझ में आ गई। मैं तो सोची तू इतनी खुश है जीजाजी से अलग रह के, और तू खुद की जॉब करती है, खुद के पैरों पे खड़ी है। तू बता रही है मैं इतनी परेशान हूँ। सच में तू सही बोल रही है। अरे तू खुद बोल, तू उनको कहती है पार्ट टाइम जॉब कर। अब आज मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकती। अरे सुबह 6 से शाम को 6 तक मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ और मुझे सैलरी कितनी मिल रही है। अब मैं क्या पार्ट टाइम जॉब करूँगी? अरे अच्छे खासे घर पे बैठे हो आराम से, पति मेहनत मजदूरी करके जैसा भी ला रहा है, पेट भरो ना आराम से, उसमें संतुष्ट रहो। क्यों मेरे जैसे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो तुम लोग? अरे नहीं नीतू, मैं तो नहीं करूँगी। तूने सही रास्ता दिखाया मेरे को। नहीं, मैं सच में तेरे पास नहीं आती तो सच में मैं अलग रहती और कुछ छोटी मोटी नौकरी करती और तेरे जैसे परेशान मैं होती। अरे मैं तो तुम्हें ही नहीं, मैं तो सभी अपनी बहनें हैं जो मतलब पति के कम कमाने से थोड़ी सी असंतुष्ट रहती है कि मुझे और कमाई चाहिए। अरे मेरी बहनों, समझ लो, अभी भी जैसा भी आपका पति है, मेहनत मजदूरी करके 2-5 रुपए लाते हैं, उन्हीं में खुश रहो। अरे बड़े बुजुर्गों ने भी चलाई है, उतने पाँव पसारी है जितनी लंबी सोर।
तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा खर्चा करना, क्योंकि सच में कमाना बहुत मुश्किल है, बाहर रहना बहुत मुश्किल है। और फिर अगर आप तलाक लेके कहीं जॉब करने जा रहे हो तो और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो मेरी तो मानिए, अपने घर को टूटने से बचाइए, जैसा भी है खुश रहिए, आनंद से रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।